फ्रेंड कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, जानेंगे कि सेल साइकिल एक्चुअली क्या है। इसको बहुत सिंपल अल्फाज में समझेंगे कि सेल साइकिल के कितने मरहले हैं। इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल साइकिल की। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है उससे क्या मुराद ले रहा है। अब जो सेल साइकिल होता है ना, तो ये वाकयात का सिलसिला होता है। सेल क्या है? एक जिंदा इकाई है, जानदार के जिस्म में प्रेजेंट होती है, तो उसकी लाइफ में वाकयात का सिलसिला आता है जिसमें सेल साइकिल जो है इसमें सेल करता क्या है, ये कैसा वाकयात का सिलसिला है, ये जान लेते हैं। एक सेल पैदा होने के बाद माइटोसिस के जरिए नए सेल बना देता है। तो दोस्तों आप लोग जान चुके हो आई होप कि सेल साइकिल में एक सेल पैदा होने के बाद नए सेल बनाता है। यानी इस बात से आप पहले भी बाखबर हो, रेड वुल्फ विर्चू ने बात की है कि जो नए सेल हैं पहले से मौजूद जो प्रेजेंट सेल होंगे उन्हीं से वजूद में आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये वाकयात का सिलसिला सेल की ज़िंदगी में आता है ये कितने मरहल पर मुश्तमिल होता है। तो इसके दो फेज़ होते हैं, एक फेज़ इंटरफेज़ है, दूसरा माइटोटिक या फिर एम फेज़ है। इन दोनों में हम लोग जान लेते हैं लंबे अरसे तक रहने वाला कौन सा फेज़ है। इंटरफेज़ लंबे अरसे तक रहने वाला है। एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ जो होता है वो शार्ट होता है और थोड़े दौरानिए के लिए रहता है और इंटरफेज के साथ ये अदल बदल कर आता रहता है। जैसे ही सेल इंटरफेज में दाखिल होता है तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक सरगर्मियां हैं वो अरूज पकड़ लेती हैं। अब ये मेटाबॉलिक सरगर्मियां क्या होती हैं, यानी सेल के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर पोशीदा मालिक्यूल टूटते हैं, एनाबॉलिज्म के अंदर जो है पोशीदा मालिक्यूल बनते हैं। तो यानी पोशीदा मालिक्यूल का टूटने और नए जो है पोशीदा मालिक्यूल के बनने का अमल जो है ना वो अरूज पकड़ जाता है सेल के अंदर इंटरफेज में। अब ये इंटरफेस जो होता है ना स्टूडेंट, ये लंबा मरहला है, इसको आगे फेज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो सेल पैदा होने के बाद जिस फेज में जाता है, इंटरफेज के जिस फेज में दाखिल होता है वो है G1 फेज। G1 फेज में सेल अपने लिए प्रोटीन की फराहमी बढ़ा देता है। अब सेल जब अपने लिए प्रोटीन की फराहमी सेल ने बढ़ानी होती है तो फिर उसको प्रोटीन तैयार करने वाले जो ऑर्गेनेली हैं उनकी डुप्लीकेशन करना पड़ती है। और वो कौन कौन से हैं? वो राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। जब राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार डबल हो जाती है तो उससे सेल के साइज में इजाफा होता है। उसके बाद जब प्रोटीन बनती है G1 फेज में तो एक खास किस्म की प्रोटीन भी तैयार हो जाती है यहाँ पे जिसको एंजाइम्स बोलते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं G1 फेज में? तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इन्होंने एस फेज में जाकर इस्तेमाल होना होता है जब एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस फेज में। जैसे ही G1 फेज के बाद सेल एस फेज में दाखिल होता है तो सेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डुप्लीकेशन हो जाती। हर जो क्रोमोसोम्स है उसके पास डबल सिस्टर क्रोमाटिड हो जाते हैं और इस काम को करवाने के लिए G1 फेज में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो सेल G2 फेज में दाखिल होता है। जब सेल G2 फेज के अंदर दाखिल होता है ना स्टूडेंट, तो फिर से सेल प्रोटीन तैयार करवाने का जो काम है उसको तेज करवा देता है। प्रोटीन तैयार होती है G2 फेज में भी। अब ये प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं? न्यूक्लियस के पास दो सेंट्रियूल होते हैं और ये सेंट्रियूल जो है इनको मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम बोलेंगे। अब ये मुखालिफ कुतबीन की तरफ हरकत करते हैं। जब मुखालिफ कुतबीन की तरफ ये हरकत करते हैं तो अपने साथ साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई प्रोटीन जो कि G2 फेज में तैयार हुई है उसको अपने साथ मिलाकर ये स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तैयार हुई प्रोटीन है वो माइटोसिस में भी इस्तेमाल होती है और सेल माइटोसिस के लिए तैयार हो जाता है, यानी डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है। एक सेल दो डाक्टर में तकसीम होने के लिए G2 फेज में तैयार हो जाता है। जब माइटोसिस होती है तो नए सेल बनते हैं। अब ये जो नए सेल बने हुए हैं ना, इनमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि आरसी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर आगे तकसीम होने का काम रोक देते हैं। तो जब सेल इस फेज में दाखिल हो जाते हैं ना कि वो आरसी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर अपने तकसीम होने का काम रोक दे तो उस फेज को कहते हैं ख्वाबेदगी या फिर G0 फेज। अब जानते हैं कौन कौन से सेल बॉडी के ख्वाबेदगी या फिर तकसीम ना होने वाले सेल्स में जो है ना मरहले में दाखिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्वस सेल की। नर्वस सेल जो होते हैं गैर मायना मुद्दत के लिए अपनी तकसीम को रोकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुर्दों के सेल। गुर्दों के सेल नीम मुस्तकिल तौर पर ख्वाबेदगी
में जाते हैं यानी तकसीम नहीं होते। लेकिन एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी भी ख्वाबेदगी में नहीं जाते, बल्कि वो तकसीम होने का काम जो है ना वो जारी रखते हैं। आई होप आप लोग सेल साइकिल को अच्छे से समझ पाए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं माइटोसिस को, और माइटोसिस की वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल